हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिरारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज। आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट? जो आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, ऑब्वियसली आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, तो देखेंगे क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। So it's our collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप क्रश के बारे में कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। आई विल डेफिनेटली कंसीडर योर सजेशंस एंड विल मेक अ रीडिंग ऑन इट। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर। देन मैं देखूंगी कि आप दोनों के बीच में करंटली सिचुएशन क्या चल रही है, क्या कुछ चल रहा है आप दोनों में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल चेक डेफिनेटली कि क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। लेट्स सी। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज एक्सचेंज हो सके। स्टे पॉजिटिव। लेट्स सी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, we have the star. Number 10, 17, 8, 1, 18, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। We have 9 of sword. Number 9 is also important. Number 17, 18, 19 ये नंबर्स मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोग काफ़ी यंग भी हो सकते हैं। बट इस टाइम आपके जो क्रश है ना उनकी करंट एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा इस टाइम दिख रही है। दे आर इन सो मच स्ट्रेस, दे आर एंशियस, दे आर डिप्रेसिव, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका विश कम ट्रू आप हो, आप इनका ड्रीम कम ट्रू आप हो, और कहीं ना कहीं ये आपके जो है ना सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक इमोशनल आप लोगों को लेकर, जो उन्होंने इस टाइम सीक्रेट रखे हुए हैं, बिकॉज इनकी विश है कि किसी तरह से ये आपको कुछ ऑफ़र करें। बट मे बी ऑफ़र करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से दे आर इन अ बर्डन, दे आर डेफिनेटली इन अ वेरी एग्जॉस्ट सिचुएशन। कहीं ऐसा होता है ना एक इंसान थक गया है, एक वो एनर्जी इनकी मुझे दिख रही है जिसकी वजह से, बिकॉज दे आर डेफिनेटली हैवीली थिंकिंग अबाउट यू गाइज। एक मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं आपके जो क्रश हैं आपको लेकर। होप इनको है कि ये आपको ऑफ़र करें, बट इनको ये है कि पता नहीं आप इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे भी कि नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। रियली वाना ऑफर यू समथिंग इमोशनल, समथिंग रोमांटिक, बिकॉज ऐसे लग रहा है विद द स्टार एंड विद द पेज ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा ड्रीमर हैं आपकी जो क्रश हैं, और स्पेशली इनकी जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों को लेकर ये कुछ ना कुछ ड्रीम कर रहे हैं, जिस ड्रीम को ये रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दे आर वेरी होपफुल कि इनका सपना पूरा हो जाएगा आपको कुछ ऑफ़र करने का, आपके साथ कुछ स्टार्ट करने का। यहाँ तो मुझे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा एक यंग एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान जो भी है यहाँ तो बहुत ज़्यादा यंग है, या फिर आपको लेकर इनको ऐसे बड़ी एक यूथफुल सी एनर्जी महसूस हो रही है। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हैं, एक यंगस्टर की एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन कुड बी अ म्यूजिशियन, बट मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है वो उनकी एनर्जीज ऐसी है जैसे आप में उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटी दिख रही है। बट ऐसे मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अदरवाइज़ जिस तरह से आपको जो ऑफ़र करनी है उसको देखा जाए तो उसके रेलिवेंट दे आर डेफिनेटली इन अ वेरी एंशियस सिचुएशन, और बहुत ज़्यादा एक परेशानी से मुझे दिख रही है। बिकॉज गाइज ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम, एक मुझे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली डीपली ड्राउन टूवर्ड्स यू, बट कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल स्ट्रगल, इनके कोई फेयर जो है ना वो आ रहे हैं बीच रास्ते में, जो कि हर चीज़ को जो है ना वो कहीं ना कहीं मेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो भी है ना ये आपके क्रश ये तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए। बट राइट नाउ इन पर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हैवी फील कर रहे हैं। यस कुछ अपने इनके ना मुझे कोई सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं लाइफ के जो चल रहे हैं जिसकी वजह से दे आर डेफिनेटली एग्जॉस्ट,
दे आर स्ट्रगलिंग। जबकि आपको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इनकी इमोशनल एक सिचुएशन है आपको लेकर, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इनको आपकी तरफ आने की। एंड दे रियली सी यू एस यू आर वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी स्वीट पर्सन, एंड कहीं ना कहीं आप इनको इंस्पायर भी कर रहे हो, एंड ऑल्सो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज ये कुछ ना कुछ रोमांटिकली एक प्लेफुल सी आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टर हैं आपको लेकर, जिसमें दे रियली वांट कि ऐसा एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं जिसका शायद इनको पहले एक्सपीरियंस नहीं है। यस, एंड ऑल्सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो, आप या फिर आप एक उनके लिए होप हो, एक हीलिंग एनर्जी उनको आपकी तरफ से आ रही है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इन एनर्जी कि आप कहीं ना कहीं इनको या तो आप इंस्पायर कर रहे हो, या फिर ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ऐसा हो जैसे यू गाइज आर लाइक अ लाइट, एक फ्रेश एयर इनको आपकी तरफ से दिख रही है, बट दे आर वेरी ऑप्टिमिज्म एंड वेरी पीसफुल एनर्जी जो इनको आपकी तरफ से आ रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये फिर एक रियलिटी में आ जाते हैं कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं ये बहुत सारे इनके सपने हैं विद द पेज ऑफ कप्स एंड विद द स्टार, बट फिर एक रियलिटी चेक जब आता है तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है दे आर डेफिनेटली गोइंग थ्रू अ वेरी स्लीपलेस नाइट, एक मेंटल एंग्विश की एनर्जी है जिसमें ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये इंसान अपने ही माइंड में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्टक हुए हैं, इनको परेशानी है कि क्या करें, या फिर इनको ऐसा लगता है कि जैसे दिस पर्सन इज़ नॉट इनफ फॉर यू। एक आपकी तरफ से कुछ लोगों को रिजेक्शन का फेयर भी हो सकता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। यस, बट हर तरह से चीज़ें अब एनालाइज़ कर रहे हैं और इनको लगता है कि शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए परफेक्ट ना हो, या फिर आपको लगे कि दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू और नॉट परफेक्ट फॉर यू, बट अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा होप कहीं ना कहीं लेके आती है, एंड ऑल्सो दिस पर्सन रियली सीज यू, यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, बट एक्शन ये पर्सन आपकी तरफ लेना चाह रहे हैं, बट ना अभी ये क्लियर नहीं है कि ये किस तरह से एक्शन लें आपकी तरफ, क्योंकि वो एक्शन क्या है विद द पेज ऑफ कप्स आपसे बात करने का, बट ये मेक श्योर नहीं कर पा रहे कि क्या करें, क्योंकि इनकी कुछ मेंटली एंजाइटीज़ चल रही हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा ना सफ़र कर रहे हैं। ज़ोडिक साइन यहाँ पे मुझे जो दिख रहे हैं वो सब के सब ही दिख रहे हैं, बट एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं आपके और आपके क्रश के बीच में इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। वीवर्स एंड उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। ये तो आपके क्रश की करंट एनर्जीज हैं आपको लेकर, अब देखते हैं करंटली क्या चल रहा है आपके बीच में। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है काफ़ी यहाँ पे। अगेन पेंटिकल्स, यहाँ तो आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, अगेन यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी करंट सिचुएशन वीवर्स और उनके क्रश के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। Taurus, Virgo, Capricorn is very 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 important. Number 8 and 4 is also important. We have Queen of Wands, so 2 Queen. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 8 ऑफ कप्स की है। डबल 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है क्योंकि ये भी 8 है, ट्रिपल 8। तो कुछ ना कुछ आपके बीच में इस टाइम जो चल रहा है ना, ऐसे दिख रहा है कि ये आप और आपके क्रश दोनों इस सिचुएशन को या इस चीज़ को या जो भी आपके बीच में सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाह रहे हो। सो करंट सिचुएशन इस टाइम ऐसे दिख रही है आप दोनों की। एक इंसान आप में से ऐसे मुझे दिख रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा ना इस टाइम हार्डवर्क कर रहा है, या फिर किसी तरह से आप दोनों में की सिचुएशन जो बीच में आप दोनों के चल रही है, एक इंसान सिक्योरिटी चाह रहा है, एक इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, जबकि दूसरा इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड एनर्जी अपनी शो कर रहा है। एक इंसान ने कंट्रोल बनाया हुआ है अपना, बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान ज़िद्दी दिख रहा है और एक इंसान ऐसा लग रहा है कोशिश करना चाह रहा है कि किसी तरह से आपके बीच में कोई कनेक्शन बन जाए या चीज़ें वर्कआउट कर पाएँ, जबकि दूसरा इंसान ऐसे दिख रहा है कि वो नहीं चाह रहा रिलेशन बने, या फिर एक अपनी एक लिविंग एनर्जी में है। जैसे होता है ना, एक इंसान वॉक अवे कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, या फिर इमोशनली जो है वो डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी में है। ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ऐसे है, कोई ना कोई एक इंसान जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है या बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है।
यस और साइलेंटली चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं दिख रहा है सच आपके बीच में भी कोई बातचीत हो रही है, नो इट्स टोटली अ साइलेंस या एक क्लोज ऑफ एनर्जी है। एक इंसान है जो चीज़ों को बनाना चाह रहा है, हार्डवर्क करना चाह रहा है, कोशिश करना चाह रहा है अपनी तरफ से, या फिर कोशिश ऑलरेडी कर भी रहा है कोई ना कोई एक इंसान, चाहे वो आप हो या फिर आपके क्रश हैं, और दूसरा इंसान कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सेटिस्फाइड या तो हो नहीं रहा या फिर इमोशनली बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके बीच में ऐसा चीज़ें नहीं बन पा रही। बिकॉज एक इंसान का एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा वॉक अवे करने वाला है, क्लोज ऑफ है, या फिर बहुत ज़्यादा एक मूव ऑन वाली एनर्जी दिख रही है। यस जैसे उसके लिए कोई मैटर नहीं कर रही कोई भी चीज़, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मोड पे चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है चीज़ों को, कुछ जो इंसान को ज़िद है यहाँ पे, या जो इंसान अपने आप को क्लोज ऑफ किए हुए, अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहा, इस इंसान को इस चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, इस बिहेवियर को छोड़ने की ज़रूरत है, इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है, देन ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि जो इंसान ऐसे लग रहा है आप या आपके क्रश में से जो एक इंसान जो है ना वो रिलेशन पे या फिर कनेक्शन पे किसी तरह से काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो वो एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरा इंसान उनको उस तरह से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। दैट्स वाई ये सिचुएशन आपके बीच में चल रही है। अब आप लोग देख लें आपसे कौन सी रेजोनेट करती है, क्योंकि एक इंसान काफ़ी ज़्यादा सीरियसली एफर्ट पुट कर रहे हैं लाइक कमिटेड बिहेवियर के साथ, बट दूसरा इंसान जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में है, इमोशनली उसने अपने आप को गाइड अप किया हुआ है, अपने आप को होल्ड ऑन किया हुआ है, यहाँ फिर फीलिंग्स हैं बट अपने आप की फीलिंग्स को होल्ड ऑन किया हुआ है, जिसकी वजह से सिचुएशन आपके बीच की स्टक हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखें ना, जब एक इंसान कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश का वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो वो इंसान जो ऑब्वियसली वो काम करना छोड़ देगा, या फिर वो भी इंसान जो है वो कहेगा मैं कब तक कोशिश करूँ या कितनी देर तक मुझे ये एटीट्यूड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे चल रही है, दिख रही है कि चल रही है आप लोगों के बीच में। ज़ोडिक साइन यहाँ पे ऑब्वियसली अर्थ साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कुछ हद तक फायर साइन भी है, कुछ हद तक वाटर साइन भी है। नाउ लेट्स सी कि ये जो भी आपके क्रश हैं क्या वो आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आर योर क्रश इंटरेस्टेड इन यू, क्रश करंट एनर्जीज आर दे इंटरेस्टेड इन यू और नॉट, प्लीज़ टैरो बताइए। ओके वी हैव द टॉवर, we have Empress, we have its Justice, Major Arcana, सारे Major Arcana guys, it's amazing। नंबर 11, 2, 3, 16, 7 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 27, 23 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 37, 32 भी दिख रहा है मुझे। वी हैव हाई प्रिस्टेस, बैक टू बैक मेजर आर्काना। 22 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सी इट्स अ 222 जजमेंट। 222 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइस, अदरवाइज यहाँ पे 21, 28, 29, 24, 23, 27, 22, 37, 32, 31, 38, 39, 34, 24 भी ये एज या डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। बट यहाँ पर 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो मैंने आपको बताया था 88 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं 222 जो है वो बैलेंस का नंबर है, हारमोनी का नंबर है। या तो ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको एक दिखता है कि आपके साथ ये हारमोनी बना सकते हैं, एक तरह से आपके साथ बैलेंस्ड जो है वे से कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है या तो किसी तरह से ये डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू आपके जो क्रश हैं, या तो आपके क्रश या आप दोनों में से कोई एक इंसान मैरिड हो सकता है, या फिर आप दोनों मैरिड हो बट विद द अदर पर्सन, डिफरेंट पर्सन के साथ। जैसे आप दोनों किसी और के साथ मैरिड हो, आप किसी और से मैरिड हो, ये किसी और से मैरिड है, एक ये सिचुएशन दिख रही है। अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी मुझे मैरिड दिख रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी मैरिज जो है वो अच्छी नहीं चल रही है। चीज़ें यहाँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली चल रही हैं, या फिर किस तरह से उनकी मैरिज जो है वो एक फेलियर वाली पोजीशन पे चल रही है, कार्मिक कनेक्शन से अपने डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट आप में डेफिनेटली डेवलप हो रहा है, बिकॉज उनको लगता है कि आपके साथ जिस तरह से हारमोनी बन सकती है, जिस तरह से वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिस तरह से आपके साथ उनका रिश्ता जो है इक्वल गिव एंड टेक का हो सकता है, वो उनको लगता है शायद ऑब्वियसली उस वजह से उनको काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आप में, बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो। इनकी ऑल्सो इनका इंटरेस्ट इस वजह से भी आप में है, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक नर्चर और बहुत ज़्यादा एक सेंसुअल एनर्जी जो है ना वो आपके लिए महसूस होती है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ उनका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि दे रियली वांट टू
सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू, एंड एक एवेल्यूएशन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट विद हाई प्रेस्टीज इस टाइम आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली एक फॉर्मल वे में चल रही हैं। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके बीच में एक हिडन वे में है, हाइड है, मिस्ट्री में चल रहा है, सामने रिवील नहीं किया गया। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद टाइम कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं आपके क्रश जो आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो शो करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ तो फॉर्मल है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बीच में मिस्ट्री में चल रही हैं, एक हिडन वे में चल रही हैं, या मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके क्रश को काफ़ी हद तक नॉलेज हो रही है, वो फाइंड आउट कर रहे हैं इस ट्रुथ को कि कहीं ना कहीं उनको आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, या तो ये चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम लिया है। तो यहाँ पे सब के सब मेजर अरकान है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 मैंने लाइव आपके सामने कार्ड लिए हैं। बट इस टाइम ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि जो आपके क्रश हैं वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो है इस टाइम दे आर डेफिनेटली कीपिंग दीज फीलिंग्स कंसील्ड आउट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकल होकर देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि चीज़ों को जो है ना वो फेयर रखने की ज़रूरत भी है। यस और कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है स्टिल ये कहीं ना कहीं चीज़ों पे जो है ना वो काम कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आगे रिलेशन के लिए, एक पार्टनर के लिए आप इनके लिए परफेक्ट हो, बिकॉज इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। इनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपसे महसूस होता है, जिसकी वजह से ये आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि इनका आपके साथ रिलेशन बड़ा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। एक फर्टिलिटी, एक अबंडेंस वाली एनर्जी दिख रही है, बिकॉज दे आर फॉलिंग इन लव विद यू। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, और ये बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत फेयरली चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है इनकी लाइफ का एक रिन्यूअल हो सकता है, एक लाइफ बड़े अच्छे से चेंज हो सकती है, और एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। बट ऑलरेडी ये किसी ना किसी डिस्टर्बेंस के फेज से गुजर रहे हैं, जैसे यहाँ किसी फेलियर से गुजर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई एक डिस्ट्रक्शन जो है ना वो सिचुएशन वाली मुझे दिख रही है, चल रही है, जहाँ से इनको लगता है कि ऑब्वियसली इनको निकलना है। यस बट ऐसा दिख रहा है कि इनका इंटरेस्ट जो आप में है ना, वो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो इस टाइम चल रहा है ना उससे हट के है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसकी वजह से आप में जो इंटरेस्ट है ना इनका, उस फीलिंग्स को ये बिल्कुल भी एक तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कोई हसल चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उसकी वजह से इनकी फीलिंग्स जो आप में एक इंटरेस्टेड वाली हैं वो किसी तरह से डिस्टर्ब हों, क्योंकि इनकी लाइफ में एक चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली एक तरह से डिफरेंस हैं और एक डिस्टेंस वाली दिख रही हैं, लाइक एक कंप्लीट डिफरेंट है ये चीज़ आप में इंटरेस्ट और इनकी पर्सनल लाइफ। इट्स ये मतलब लाइक एक बहुत डिफरेंट ये चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें मर्ज हों या मिक्स हों। यस अदरवाइज़ ये इनका एक हाईली जो है ना वो आपकी तरफ एक दिख रहा है मुझे मैग्नेटिक एनर्जी, एंड दे आर डेफिनेटली डीपली ड्राउन टूवर्ड्स यू। एक नेचुरली चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिसको ऐसे लग रहा है ये डेफिनेटली आप में बहुत इंटरेस्ट इनको दिख रहा है। एंड ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली सारे ज़ोडिक साइन जो हैं वो मेजर हैं। यहाँ पे मुझे दिख रही है कैप्रिकॉन की एनर्जी है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, लिब्रा है, टॉरस है, विर्गो है, एरीस है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। यस सो ये आप लोगों की रीडिंग है आज की। आई होप इट विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।